प्रेरित पौलुस को नहीं मालूम था कि प्रेरितों के काम में जब वो यरूशलेम में थे तो किस तरीके से अद्भुत काम होते थे, किस तरीके से लंगड़े उछलकर चलने लगते थे, किस तरीके से बड़ी बड़ी गवाहियां होती थी। आसान तरीका तो कुरिन्थियों के नगर में सुसमाचार सुनाने का ऐसा होता कि प्रेरित पौलुस जाते और इन बड़ी बड़ी बातों को कहते, बड़ी बड़ी बातों को कहते, बड़े बड़े लोग आते, बड़ी भीड़ आती। लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं जब तुम्हारे बीच में आया, कुरिन्थियों नगर की कलीसिया को कह रहे हैं, मसीह को छोड़, वरन क्रूसित मसीह को छोड़ किसी बात की चर्चा नहीं की। उसका कारण भी बताते हैं, ऐसा क्यों किया। प्रेरित पौलुस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य की ज्ञान की बातें, मनुष्य की लच्छेदार बातें, मनुष्य ने जो लोभ देकर तुम्हें बुलाया है, मनुष्य का विश्वास उन बातों पर आधारित हो। लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम्हारा विश्वास, वचन ये चाहता है कि आपका विश्वास सिर्फ और सिर्फ मसीह वरन क्रूसित हुए मसीह पर ही आधारित हो। हालेलुया, यह है सच्चा सुसमाचार। जब सच्चा सुसमाचार सुनाया जाता है, इस बात की गारंटी होती है, यह बात सुनिश्चित होता है कि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा और हर परिस्थिति में बना रहेगा। जब लालच की बातों को सुनकर कोई व्यक्ति मसीह के पास आएगा, तो जब उससे बड़ा लालच मिलेगा, वो मनुष्य उस बड़े लालच की तरफ हो जाएगा। कैसा हो यदि चंगाई मिलने के बावजूद कोई मसीह को प्राप्त ना करे या मसीह से दूर हो जाए? क्या हो कोई समृद्ध होने के बाद मसीह से दूर हो जाए? क्या हो जिंदगी में आशीषित या जिंदगी में आशीष मिलने के बाद कोई मसीह से वंचित रह जाए? याद है ना, वो लंगड़ा भिखारी चाहता क्या था? वो भीख चाहता था। वो भिक्षा में कुछ रुपए या सोना चांदी, जो उस वक्त की करेंसी होती थी, वो चाहता था। तब प्रेरित पतरस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। अमेजिंग, मिरेकल, अद्भुत काम, चमत्कार। देखिए पास्टर जी, एक अद्भुत काम हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा काम हुआ है, होना चाहिए। अगर रोगी सिर्फ चंगा हो रहा है, मसीह के पास नहीं आ रहा है, तो चंगाई व्यर्थ हो गई। चंगाई का असल मकसद है उस रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आना। अगर वो चंगा नहीं होने के बावजूद अगर मसीह के पास आ गया, उद्देश्य सफल हुआ, उद्देश्य कामयाब हो गया। उसके बाद हमें लगता है चलने फिरने लगा, बड़ा काम हुआ। लेकिन जब 8 पद का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। इसमें बड़ी बात क्या है? वो मंदिर में गया। खुदा के लोगों, बड़ी बात है इसमें। आज तक उज्जैन का लंगड़ा भिखारी मंदिर के बाहर तक आता था, लेकिन उसने कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को मंदिर में जाना वर्जित था। यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर बलिदान के चलते हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता है। और हम देख रहे हैं कि शुरुआत, क्या यहूदी, क्या अन्य जाति, हर व्यक्ति अब मसीह के पास आ रहा है। अब वो भी जिसे व्यवस्था ने प्रभु के पास आने से रोक दिया था, अब सच्चे सुसमाचार के चलते वो पापी भी, वो लंगड़े भी, कमजोर व्यक्ति भी अब प्रभु के पास आ पाएंगे। यही तो सुसमाचार है। ये लंगड़ा व्यक्ति मूसा की व्यवस्था के चलते कभी मंदिर के भीतर नहीं आ पाया था, लेकिन सच्चे सुसमाचार की सामर्थ्य देखिए, यीशु मसीह की सामर्थ्य देखिए कि आज ये लंगड़ा भिखारी मंदिर में